नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शांतराज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज में। साथियों, आज के करंट इशूज में हम लोग देखेंगे कि कौन सा न्यूज़ हम लोगों के बीच सुर्खियों में चल रहा है और साथ ही साथ हम लोगों के लिए जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का न्यूज़ देखते हैं कौन सा न्यूज़ है। ये न्यूज़ है 26 मार्च 2022 की। द एसेंशियल मेडिसिन टू गेट एक्सपेंसिव बाई मोर देन 10% फ्रॉम अप्रैल। द इकोनॉमिक टाइम्स इंडस्ट्री से इसको कवर किया गया। न्यूज़ क्या है साथियों, जो इसेंशियल मेडिसिन है जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है, तो इस तरह का जो भी इसेंशियल मेडिसिन है उसके प्राइस में होलसेल प्राइस WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में मतलब होलसेल प्राइस में 10% से अधिक की वृद्धि अप्रैल में होने जा रही है। मतलब कि दवाइयों की कीमत में 10% से अधिक की वृद्धि अप्रैल से हो जाएगी। तो किस मतलब प्राइस में वृद्धि होगी? देखिए, हमारे कंट्री में दो तरह का प्राइस होता है। किसी भी वस्तु का दो तरह का प्राइस होता है। किसी भी वस्तु का दो तरह का प्राइस होता है। एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है WPI, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दवाइयों की कीमत में जो वृद्धि हो रही है वो WPI में हो रही है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ें कि क्या CPI में वृद्धि हो सकती है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी वृद्धि हो सकती है। तो वो देखने वाली चीज़ें क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी में यह निर्धारित किया गया है, जिसको कि कंट्रोल करने का काम, जिसको ऑब्जर्व करने का काम, CPI को ऑब्जर्व करने का काम डायरेक्ट RBI खुद करता है। क्योंकि WPI के ऊपर RBI का ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, मतलब यह RBI के अंडर में नहीं होता है, जिस वजह से इसमें इतना वृद्धि हो रही है। तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको RBI कंट्रोल करती है उसके अनुसार CPI में 2 से मिनिमम को 2 से लेकर के अधिक से अधिक 6% की वृद्धि ही हो सकती है। मतलब जब महंगाई बढ़ेगा तो महंगाई में CPI में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2 से 6% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकती है। ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो बना हुआ है उसके अनुसार कहा जाता है। क्योंकि WPI के ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से इसमें इतना उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे चीज़ कि क्यों इसमें वृद्धि हो रही है, तो मेडिसिन को बनाने में जिस API का यूज किया जाता है, मेडिसिन को बनाने में जिस API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसका कि यूज़ मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। जैसे सिरप को बनाने में ग्लिसरीन का यूज़ होता है, ठीक है। उस तरह से जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर में देखिएगा, कैप्सूल के अंदर में छोटा छोटा कुछ दाना इस टाइप का होता है, इस तरह का छोटा छोटा दाना होता है। तो इसी को बोलते हैं API। मतलब सिंपली सा चीज़ है कि जो मेडिसिन उसको बनाने में जिस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि उसी इंग्रेडिएंट्स की वजह से उस मेडिसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 260 से लेकर के 65% तक की वृद्धि की अनुमान लगाई जा रही है। मतलब पिछले लास्ट ईयर 260 to 65% की इसमें वृद्धि हुई है। अच्छा, ये API आता कहाँ है? तो API को हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं और चाइना के द्वारा जो माल हम लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल के मामले में बहुत, मतलब दवाई निर्माता के मामले में बहुत ही अग्रणी देशों में काउंट होता है। मतलब हमारे यहाँ दवाइयों का, हम लोग दवाई बनाने में नंबर 1 है, लेकिन दवाई का हम लोग निर्माण करते हैं, जो कच्चा मटेरियल से जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगता है उसको सप्लाई कौन करता है? चाइना। क्योंकि चाइना के द्वारा 260 से लेकर के 65% तक इसमें वृद्धि की गई है, जिस वजह से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें भी 10.7% तक की उछाल देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो मेडिसिन के प्राइस को कौन कंट्रोल करता है, मतलब किसके द्वारा दवाइयों का जो मूल्य है उसको निर्धारित किया जाता है। दवाइयों के मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि किस दवाई का मूल्य कितना है, ये इसके द्वारा निर्धारित होता है। साथियों, जो WPI
होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक मूल्य सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक को पिछले 2021 के कैलेंडर से कंपेयर जब किया गया तो उसमें देखा गया कि 10.7% तक इसमें वृद्धि की जो डिफरेंस है वह दिखाई दे रहा है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स में 10.7% तक की वृद्धि की घोषणा की गई है। जब इस तरह का चीज़ हुआ तो जो भी खुदरा जो थोक दुकानदार है, जो दवाइयों को थोक में बेचते हैं, थोक विक्रेता है, वे लोग नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के पास गए और बोले क्योंकि WPI में वृद्धि हो रहा है तो CPI में वृद्धि जो NPPA के द्वारा बोला गया कि सिर्फ WPI में वृद्धि हो रहा है, आप CPI में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जब इस तरह का चीज़ हुआ तो जो भी थोक विक्रेता थे, थोक विक्रेता NPPA के पास गए और बोले कि वहाँ से जब WPI में वृद्धि हो रहा है, वो भी 10.7% का वृद्धि हो रहा है, इतना हम लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि CPI में भी कुछ परसेंट की वृद्धि की घोषणा की जाए, मतलब कि हम लोगों को परमिशन दिया जाए और घोषणा किया जाए कि CPI में भी कुछ परसेंट की वृद्धि की जाए। तो इस तरह का रिक्वेस्ट जो है जो थोक दुकानदार हैं, थोक विक्रेता हैं दवाई के, उनके द्वारा NPPA को किया गया है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि CPI में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, लेकिन यह तय है कि अप्रैल से जो भी मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन है, उनमें उनके WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में 10% की वृद्धि होने वाली है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि CPI में कितने परसेंट की वृद्धि है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब WPI में वृद्धि होगा मतलब कि जो थोक मूल्य सूचकांक है, मतलब कि थोक जो प्राइस है जब वह बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक CPI में भी कुछ न कुछ परसेंट की वृद्धि की अनुमान लगाई जा सकती है। तो देखने वाली चीज़ है कि आगे क्या होता है। इस तरह के अपडेट के लिए आप बने रहिए द गोल स्टडी पॉइंट पे, और अभी तक द गोल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।